हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का अलग अलग होता है, हमारा आरबीआई है। सो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज द टॉप मोस्ट बैंक ऑफ द कंट्री। इंडिया में जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। इट इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। हमारे इंडिया में जितने बैंक्स हैं, एच डी एफ सी है, आईसीआईसी है, पीएनबी है, जितने भी बैंक्स है, सबको सुपरवाइज करता है आरबीआई। सबकी फंक्शन करता है, सबको कंट्रोल करता है आरबीआई। इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है, ठीक है, कितना पैसा होना चाहिए, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है। आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। उसके पास इंटरेस्ट रेट होता है, जिससे वो जो हमारी मनी है इकोनॉमी में, जिस जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, उसको रोक सकती है, बढ़ा सकती है अपने अकॉर्डिंगली। इट वर्क्स फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करती है कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करना है। वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती कि मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना नहीं आ रहा। आरबीआई वर्क्स फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, जो हमारी इकोनॉमी है। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? April 1st 1935 में हुई थी। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये तो पेपर में आता है। ओके, फंक्शनिंग क्या है, आरबीआई करती क्या है? सो पहला है बैंक ऑफ इशुइंग नोट। ये इसका एक्सक्लूसिव राइट है, और किसी पर्सन के पास और किसी बैंक के पास और किसी इंस्टीट्यूशन के पास ये अथॉरिटी नहीं है। बैंक ऑफ इशुइंग नोट वो सिर्फ नोट्स को इशू करती है, प्रिंट करती है। जो हमारी करेंसी है इंडियन रुपीस, वो जो नोट्स है वो कौन प्रिंट करता है? सिर्फ आरबीआई कर सकती है। आरबीआई का एक्सक्लूसिव राइट है टू इश्यू द करेंसी नोट्स। और कोई भी हमारे इंडिया में नोट्स को इशू नहीं कर सकता, नोट की प्रिंटिंग नहीं कर सकता। इट इज इलीगल। सिर्फ जो आरबीआई नोट्स को इशू करती है वही लीगल माने जाते हैं। इंडिया में ओनली आरबीआई इशू द करेंसी नोट एक्सेप्ट ₹1। जो ₹1 का नोट है, ₹1 का जो कॉइन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, वो आरबीआई इशू नहीं करती। नोट इशूड बाय द आरबीआई आर द लीगल टेंडर। जो भी आरबीआई नोट्स को इशू करती है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने 2000 के नोट बंद कर दिए। अब अगर किसी पर्सन के पास 2000 का नोट है, तो वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि वो हमारे इंडिया में बैन हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ओके। सो जो आरबीआई जिस चीज को इश्यू करती है और वो मानती है कि यार दिस इज आर करेंसी, हम भी उसी को एक्सेप्ट करते हैं एज आर करेंसी। दैट्स व्हाई आरबीआई इज कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1वां क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो करेंसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई। नेक्स्ट वी हैव द बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब जैसे हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं? कमर्शियल बैंक्स में रखते हैं। किसी का अकाउंट एचडीएफसी में होगा, किसी का पीएनबी में होगा। वैसे जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका अकाउंट कहाँ होता है? उसका अकाउंट आरबीआई में होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। सो जो आरबीआई है वो बैंकर है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। सो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट, एडवाइजर। किसको? गवर्नमेंट को। बैंकर कैसे? जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को रखती है अपने पास। उनके जो अकाउंट्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, वो अपने पास रखती है। किसके? गवर्नमेंट के। रिसीव्स एंड मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर हमारा कुछ अकाउंट, हमारे जो डिपॉजिट्स बैंक वालों के पास होते हैं, तो वो हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं। वैसे ही आरबीआई सेम गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करती है। एजेंट, बाय एंड सेल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, आरबीआई एजेंट की तरह भी काम करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदती भी है, बेचती भी है। मैनेजेस द पब्लिक डेट। जो भी पब्लिक का डेट होता है उसको भी मैनेज करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है। देन इट इज अ एडवाइजर। वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है मॉनेटरी मैटर्स में, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हेल्प इन फ्रेमिंग द मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी। उनको सब कुछ बताती है, पैसों के बारे में बताती है, क्रेडिट पॉलिसीज के बारे में बताती है। सो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, इट एक्ट एज अ एजेंट, इट एक्ट एज अ एडवाइजर। किसको? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट वी हैव द बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजरी रोल। अब क्या है, आरबीआई सारे बैंक्स का बैंक है, तो वो सबको सुपरवाइज करेगा, सबको देखेगा, सबके एक्टिविटीज को देखेगा, कहीं कोई कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक्स कहते हैं, सारे बैंकों का बैंक कहते हैं। सो ऑलमोस्ट उसका सेम रिलेशन रहता है विद अदर बैंक्स। जैसे कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है उसके जनरल पब्लिक के साथ, वैसे आरबीआई का रिलेशन होता है उसके बैंक्स के साथ। वो क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक से, और उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। अगर एचडीएफसी को इन केस जरूरत है पैसों की, तो वो क्या करेगा? आरबीआई जा सकता है पैसे लेने के लिए, लोन लेने के लिए जा सकता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक कीप देयर पार्ट ऑफ द कैश विद द आरबीआई। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन।
कि जो कमर्शियल बैंक है वो कुछ पार्ट के रिजर्व्स अपने आरबीआई के साथ रखती है, विच इज मैंडेटरी, दिस इज इम्पोर्टेंट। आरबीआई क्या करती है, लोन देते हैं कमर्शियल बैंक को अगर उनको जरूरत है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एचडीएफसी को जरूरत है तो वो जा सकती है, आरबीआई जा सकती है अपनी लोन लेने के लिए। नेक्स्ट भी आप द सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइज करना, निगरानी रखना, मॉनिटर करना, ठीक है, सारी फंक्शनिंग पे, सारी एक्टिविटीज को देखना, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और उनको कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। आरबीआई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है सारे बैंक्स को, और उनको ये फॉलो करनी पड़ती है। इन एनी केस उनको सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। इन शॉर्ट द बैंक्स फॉलो इट्स इंस्ट्रक्शंस, स्पेशली रिलेटेड टू सीआरआर एंड द एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर होता है स्टैचुटरी लिक्विड रेशो। आरबीआई चेंज कर देती है इन दो रेशोज को। इस रेशो को चेंज करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे इफेक्ट आता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ठीक हो जाती है कंपनी की। ये हमारे आरबीआई की टूल्स होते हैं। आरबीआई मस्ट फॉलो दीज चेंजेस, और सॉरी बैंक मस्ट फॉलो दीज चेंजेस, और बैंक को सारे चेंजेस को मानना पड़ता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आरबीआई दे रही है उसको मानना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी जगह। सो जब कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता, सो वो एट द एंड कहाँ अप्रोच करती है, आरबीआई अप्रोच करती है लोन लेने के लिए। सो जब कमर्शियल बैंक फेस करता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, उसको फंड्स की शॉर्टेज होती है ड्यू टू उसके विड्रॉल ज्यादा हो जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के, तो उनको लोन लेना पड़ता है, उनको बोरो करना पड़ता है पैसा। तो वो कहाँ पे जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब बाय इमरजेंसी लोन टू द कमर्शियल बैंक, द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स। अब जब ये लोन लेंड करती है, ये आरबीआई जब लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो वो ये चीज देखती है कि बैंकिंग सिस्टम कंटिन्यूज टू फंक्शन स्मूथली, कि अब वो उसको लोन क्यों देगी। वो उसको इसलिए लोन देगी, इमरजेंसी लोन देगी, ताकि बैंकिंग सिस्टम इजीली चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी के पास पैसों की कमी है, उसके विड्रॉल ज्यादा हो गए, और लोग उससे पैसा लेने आ रहे हैं पर उसके पास पैसा नहीं है। और अगर आरबीआई मना कर दे कि मुझे भी पैसा नहीं देना, तो क्या होगा, सारी जो सर्कुलेशन है करेंसी की वो रुक जाएगी। जिन्होंने पैसा लेना था, विड्रॉ कराना था, उनको नहीं मिलेगा फॉर सम पर्पस। ठीक है, तो इसलिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो आरबीआई है उसको हेल्प करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक की। नेक्स्ट, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंक इज मेंटेन। और पब्लिक कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा अगर आराम से विड्रॉल्स होते रहेंगे, अगर आराम से बैंक के पास पैसा होगा तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। नेक्स्ट, द मनी मार्केट रिमेन स्टेबल, क्रेडिट फ्लो डज नॉट स्टॉप, फाइनेंशियल पैनिक एंड इकोनॉमिक सेटबैक्स आर अवॉइडेड। अब अगर कोई बैंक है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उसको किसी ने भी पैसा नहीं दिया और वो सेंट्रल बैंक गया पैसा लेने के लिए। अब जब पैसों की शॉर्टेज होती है तो मनी मार्केट में क्या होता है, जो हमारी मनी मार्केट होती है उसमें पैनिक्स होने शुरू हो जाते हैं कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मनी। तो इसीलिए जो आरबीआई है उस पैनिक को अवॉइड करने के लिए वो अपने क्रेडिट फ्लो को देती रहती है, पैसा जो सा है क्रेडिट पे बैंक्स को प्रोवाइड करती रहती है ताकि शॉर्टेज ना आए पैसे। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स एक्सचेंज। अब कस्टडी, जो आरबीआई है उसके पास कस्टडी है फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब फॉरेन करेंसी की। तो आरबीआई कीप्स द कंट्रीज फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, सारी फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास होती है एज अ रिजर्व। वो क्यों रखती है अपने पास, कंट्रोल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन, जो भी उनकी सेटलमेंट होती है, इंटरनेशनल सेटलमेंट होती है, उसको सेटल आउट करने के लिए वो क्या करती है, अपने पास फॉरेक्स थोड़ा सा एक्सचेंज रखती है। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम इसके साथ रिलेटेबल है। आरबीआई क्या करती है, बाय या सेल करती है फॉरेन करेंसी को। ऐसा क्यों करती है, ताकि एक्सचेंज रेट मेंटेन रहे, किस रेट पे डॉलर बिक रहा है, हमारे करेंसी के किस रेट पे डॉलर बिक रहा है वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गिर ना जाए। इसीलिए वो क्या करती है, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए बाय और सेल करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट मेंटेन रहता है दैट इज ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो डॉलर का रेट कभी नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है। सो जिस करेंसी की डिमांड हमेशा रहती है वो करेंसी हमेशा पावरफुल रहती है। इसीलिए वो क्या करती है, अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल करती है डिमांड और सप्लाई को, ठीक है, ऑफ आईएनआर। आईएनआर क्या है, हमारा खुद का करेंसी। नेक्स्ट वी हैव द क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करता है, इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, ठीक है, एक पर्सन है कस्टमर, एक पर्सन है सप्लायर। अब जो कस्टमर है उसका बैंक है पीएनबी, और जो सप्लायर है उसका बैंक है एचडीएफसी।
अब कस्टमर ने पे करना है किसको, सप्लायर को। कस्टमर का बैंक कौन सा था, पीएनबी था। अब जब उसको पे करना है वो अपने बैंक में जाएगा और कहेगा कि यार मेरा एक सप्लायर है एचडीएफसी के बैंक का, मुझे उसको पे करना है। तो अब वो अपने बैंक में पे करेगा, वो अपने बैंक से कलेक्ट करेगा एचडीएफसी से। तो ऐसे उनका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा, बिकॉज आरबीआई इज एक्टिंग एज अ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो बैंक्स को। दैट मीन्स कि जो बैंक है वो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन करा रहा है, इंटर बैंक। पीएनबी से जो चेक है वो एचडीएफसी जाएगा और उस सप्लायर को मिल जाएगा। ठीक है, सो आरबीआई क्लियर करता है चेक ऑफ डिफरेंट बैंक्स। ठीक है, बैंक सेटल द पेमेंट थ्रू द आरबीआई अकाउंट। अब एचडीएफसी और पीएनबी दोनों के अकाउंट आरबीआई में है। ठीक है, तो वो दोनों के अकाउंट को सेटल कर देगा। तो इसको इंटर बैंक सेटलमेंट कहते हैं। रिड्यूसेस द नीड फॉर कैश, इसमें कैश की जरूरत नहीं पड़ी, उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, चला जाएगा। सो इंश्योर द स्मूथ बैंकिंग ऑपरेशंस, और बैंकिंग ऑपरेशंस क्या रहेगी, स्मूथ रहेगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये हमारा क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी था। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वी हैव द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इकोनॉमी का, सॉरी आरबीआई का। अब आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल करती है क्रेडिट को इकोनॉमी में। ठीक है, अब आरबीआई कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी, हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है, पैसे को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, वो सारा कुछ कौन देखता है, आरबीआई देखती है, कंट्रोल करती है आरबीआई। इट रेगुलेट्स द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अब वो सारे जो रेट्स होते हैं, लोन के रेट्स हो गए, डिपॉजिट्स के रेट हो गए, वो सारा कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। जब मार्केट में बहुत महंगाई हो जाती है तो आरबीआई क्या करती है, रेट बढ़ा देती है। जब रेट बढ़ा देगी तो लोग अवॉइड करेंगे लोन लेना, तो अपना मनी सप्लाई जो है मार्केट से कम हो जाएगा, और जो भी करेंसी, बहुत ज्यादा करेंसी इन्फ्लेशन सर्कुलेशन में थी वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन होता है जब मंदा चल रहा होता है मार्केट में, मार्केट में पैसा नहीं होता, तो पैसा भेजने के लिए वो क्या करती है, लोन के रेट्स को कम कर देती है, तो लोन चीपर हो जाते हैं, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। ओके, तो इसलिए डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। सो इट हेल्प्स मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आरबीआई का काम ही ये है कि इकोनॉमी को ग्रोथ करनी, इकोनॉमी की ग्रो करनी, ना कि प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक अपने जनरल पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन्स प्रोवाइड करती है, सारी बैंकिंग फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती हैं, अर्न द प्रॉफिट। अब ये पॉइंट हम आगे जाके करेंगे क्रेडिट क्रिएशन में। ऑल राइट, डज नॉट इशू द करेंसी एंड डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल बैंक फॉर द लिक्विडिटी। अब वो करेंसी इशू नहीं करती, अब जो कमर्शियल बैंक है वो इशू तो नहीं करती करेंसी नोट्स। वो किस पे डिपेंड होती है, सेंट्रल बैंक पे डिपेंड होती है लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि कमर्शियल बैंक के कुछ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। इट्स द एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसी सारे। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक सारा मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मार्केट में इशू करता है करेंसी नोट्स को। लेंडर एज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता तो वो आरबीआई के पास अप्रोच कर सकती है। रेगुलेट एंड सुपरवाइजेस द कमर्शियल बैंक, सारे सुपरवाइज करती है, देखते हैं कमर्शियल बैंक को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। सो एग्जाम्पल इज आरबीआई। सो ये अर्न प्रॉफिट बाय चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल आई एम द कस्टमर, मैंने बैंक से लोन लिया है, एक और पर्सन है उसने डिपॉजिट कराया, अब मुझसे वो 8% लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसको जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देगा वो 5% देगा। सो जो उसके पास 3% बचा वो लोन कमर्शियल बैंक का अपना प्रॉफिट होता है। तो कमर्शियल बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्निंग एक इंस्टीट्यूट है, और जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। नेक्स्ट वी हैव, ओके, इतना ही था हमारा टॉपिक सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शंस। अगर कोई फंक्शन रह गया होगा यू कैन डू आस्क मी, बट आई थिंक सो सारे फंक्शंस कवर्ड हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स। आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन, थैंक यू सो मच।